सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो भी यहाँ पे दिया होगा उसके हम उल्टा मानेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पे? अपरिमेय दिया, तो क्या मानेंगे? परिमेय। लिखेंगे यहाँ पे माना अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? संख्या है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम जानते हैं, छोटे क्लास में पढ़े हैं कि परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो ए बटा बी, अब लिखेंगे ए ओवर बी एक सह अभाज्य संख्या है। b इजकल टू नॉट जीरो ज्ञात कर सकते हैं। मतलब b इजकल टू नॉट जीरो, इसका मान जीरो नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में 5 बराबर a बाई बी, नीचे एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो हो जाएगा b अंडर रूट में 5 a हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे, देखिए अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो b का स्क्वायर करेगा तो b स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 5b बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा होगा, शायद नीचे नहीं आता होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि या अतः a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, ठीक है, करता है, तथा 5 a को भी विभाजित करता है। शायद ये नीचे नहीं दिखता होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 5c लेने पर c जहां c पूर्णांक है। क्या है? c पूर्णांक है। c क्या है? आपका पूर्णांक है। तो a स्क्वायर, सर यहाँ पे 5 क्यों रखे हैं? तो इसको हमको क्या करना है? 5 को यहाँ पे हटाना है, इसलिए अब यहाँ पे रखेंगे b5, सॉरी यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देंगे, b स्क्वायर, यहाँ पे 5 पहले आ जाएगा, बराबर a स्क्वायर, यही ना है। तो a जगह पे कितना रखना है? c, क्या रखेंगे? c, तो 5b स्क्वायर c का स्क्वायर, ठीक है। अब 5b यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25c स्क्वायर हो जाएगा, 25 स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 5c स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर बराबर आया है, यहाँ पे b स्क्वायर बराबर आ गया। और लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, ठीक, तथा, ठीक है, तथा 5b को विभाजित करता है, ठीक है। अब लिखाएगा अतः
हमारी कल्पना गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। शायद दिखाई नहीं देता होगा। देखिए, इसको हम कई विधि से बना सकते हैं। जैसे सब किसी का दिया हुआ सलाह और हर जगह का पिया हुआ चाह एक समान नहीं लगता है। समझ जाइए। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप जरूर कमेंट में पूछिए, आपको जरूर बताया जाएगा। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बोला है कि इसको उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा। यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। माना 3 प्लस 2 अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ में आया? अब लिखेंगे यहाँ, अब परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं हम? ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। ए बटा बी, यही ना परिमेय संख्या है। अब देखिए इंटू ए ओवर बी। ए ओवर बी एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब लिखिए, जहां p इक्वल टू नॉट जीरो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट में 5 बराबर ए बटा बी। अब ए बटा बी, अब देखिए ये 3 क्या होगा? प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 अंडर रूट में 5 बराबर ए बटा बी माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है। नीचे एक मान लेंगे। अब भिन्न का जोड़ आप लोग पढ़े होंगे, एलसीएम लेंगे, बी हो जाएगा ए माइनस 3 बी हो जाएगा। एक में बी से भाग देंगे तो बी बार में जाएगा, बी से 3 में गुणा करेंगे तो 3 बी हो जाएगा। अब ये किस में? गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो अंडर रूट में 5 ए माइनस 3 बी बटा 2 बी। ठीक है। अब लिखाएगा यहाँ, क्या लिखाएगा यहाँ? अतः लिखाएगा। क्या लिखाएगा? चूंकि लिखो, चूंकि ए और बी, ए और बी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इस लिए ए माइनस 3 बी बटा 2 बी एक परिमेय संख्या है। संख्या है तथा अंडर रूट में 5 भी एक परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ठीक है। परिमेय है। अब लिखाएगा अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। छोटा बोर्ड है इसीलिए।
सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बोल रहे हैं कि उल्टा मानना है, जो भी दिया होगा उसका उल्टा मानना है। लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो 1/2 है तो 1/2। अब परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं? P/Q में। तो A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, चाहे Q मानिए चाहे P मानिए, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम A और B एक सह अभाज्य, क्या है? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब हुआ कोई भी संख्या दिया हो उसका हम HCF निकालेंगे तो 1 = मतलब उसका HCF नहीं निकलेगा, वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए और लिखेंगे सह अभाज्य संख्या है जहां B = ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब लिखेंगे 1/√2 बराबर A/B और लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो जब 1/√2 A/B का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे एक का वर्ग करेंगे 2 से अंडर रूट कट जाएगा, बराबर A² B²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B² बराबर 2A² हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे, दिखाई दे रहा है नीचे? अतः चाहे चूंकि लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि B² 2 को विभाजित करता है, B² 2 को विभाजित करता है, तो ही B को करता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। लिखेंगे B² बराबर 2C लेने पर, मतलब B बराबर, अब लिखेंगे यहाँ जहाँ C एक, अब B² का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो B की जगह क्या है? 2C रखेंगे B का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, 2A² है तो A², 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, C का स्क्वायर करेंगे तो C², 2A², 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 2 दूनी 4, C² A²। अब लिखेंगे चूंकि A² 2 को विभाजित करता है। ठीक, 2 भी A को विभाजित करता है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।